Hello students, today I am going to teach you from A Pact with Sun. It's a supplementary book for class 6 and today I am going to teach you chapter number 5 Tansen. Everyone knew about the Tansen. Tansen was the greatest musician of our country. Okay, then first of all I am declared about something Tansen. Tansen was the only child of his parents. तानसेन जो थे वो एकलौते बच्चे थे. ही वॉज ओनली वन चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स एंड नॉटी बट टैलेंटेड. नॉटी थे, साथ साथ बहुत शरारती थे, और टैलेंटेड मीन्स बहुत योग्य भी थे, बहुत कैपेबल भी थे. ही इमिटेटेड, वो हमेशा नकल करते थे, इमिटेट करते थे, टू कॉज ऑफ, आवाज़ों को, बर्ड्स एंड एनिमल्स परफेक्टली, पक्षियों की आवाज़ों को और एनिमल्स की आवाज़ों को बिल्कुल ठीक ठीक. वंस ही ट्राइड टू फ्राइटन अ ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स बाय रोरिंग लाइक अ लॉयन. एक बार की बात है कि उन्होंने कोशिश की डराने की एक ग्रुप को, जो कि एक ट्रैवलर का ग्रुप था, एक यात्रियों का ग्रुप था, अपनी दहाड़ से. मतलब जैसे कि एक टाइगर दहाड़ता है, ठीक वैसे उन्होंने दहाड़ा, रोर किया और उन्हें डराने की कोशिश की. चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं तानसेन ने आगे क्या क्या किया, उनकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें हुई. यू मे हैव हर्ड द नेम ऑफ तानसेन. आप सभी ने ज़रूर नाम सुना होगा तानसेन का. द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन आवर कंट्री हिज प्रोडक्ट. और वो हमारी कंट्री का एक ऐसा प्रोडक्ट थे, मतलब एक ऐसे इंसान थे जो कि एक बहुत ही महान म्यूजिशियन यानी संगीतज्ञ के रूप में हमारी कंट्री में जाने जाने लगे. अ सिंगर कॉल्ड मुकुंदन मिश्रा. एक सिंगर थे, उनका नाम था मुकुंदन मिश्रा, एंड हिज वाइफ, और उनकी वाइफ. वो दोनों ही लोग रहते थे बेहात नाम के एक गांव में, जो कि ग्वालियर के बिल्कुल नज़दीक था. तानसेन वॉज दियर ओनली चाइल्ड. तानसेन उनकी इकलौती संतान थे. इट इज़ सेड दैट ही वॉज वेरी नॉटी. और ये कहा जाता था कि वो बहुत ज़्यादा शरारती थे. ऑफन ही रैन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट. अक्सर वो दौड़ करके चले जाते थे, भाग जाते थे फॉरेस्ट में खेलने के लिए. एंड सून लर्न टू इमिटेट परफेक्टली द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल. और जल्दी उन्होंने सीख लिया नकल उतारना बिल्कुल ठीक ठीक वैसे ही जैसे कि और बर्ड्स और एनिमल्स की आवाज़ें होती थी, वो ठीक वैसे ही आवाज़ों को निकालते थे और लोगों को डराया करते थे. आगे देखिए. अ फेमस सिंगर नेम्ड स्वामी हरिदास वॉज वंस ट्रेवलिंग थ्रू द फॉरेस्ट. एक बार की बात है कि एक महान सिंगर थे, स्वामी हरिदास नाम था उनका. वो यात्रा कर रहे थे, उस जंगल के अंदर आए और कहीं जाने के लिए वो यात्रा कर रहे थे, जंगल में पहुंचे अपने डिसिप्लिन, मतलब होता है स्टूडेंट्स यानी शिष्यों के साथ. टायर्ड, एग्जॉस्टेड, वो बहुत ज़्यादा थके हुए थे. द ग्रुप सेटल डाउन द रेस्ट टू द रेस्ट इन अ शेडी ग्रुप. वो ग्रुप यानी पूरा इकट्ठे जो स्वामी हरिदास थे, उनके शिष्य थे, सभी लोग बैठ गए एक बहुत ही छायादार पेड़ के नीचे. तानसेन सॉ देम. तानसेन उन्हें देख रहे थे. उन्होंने क्या किया देखिए. तब तानसेन ने कहा, स्ट्रेंजर इन द फॉरेस्ट, अजनबी इस जंगल में. ही सेड टू हिमसेल्फ. तानसेन ने ये बात अपने आप से कही. इट विल बी फन टू फ्राइटन देम. उन्होंने ये सोचा कि आज इन्हें परेशान करने में, डराने में बड़ा मजा आएगा. ही हाइड बिहाइंड अ ट्री. वो छिप गए एक पेड़ के पीछे. एंड रोड लाइक अ टाइगर. और दहाड़ने लगे जैसे कि कोई शेर यानी टाइगर बाघ दहाड़ता है. ही द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स स्कैटर्ड इन अ फियर. जो छोटा सा ग्रुप था ट्रेवलर्स का, वो इधर उधर डर के मारे बिखर गया. बट स्वामी हरिदास कॉल्ड देम टुगेदर. पर स्वामी हरिदास ने उन्हें एक साथ बुलाया और कहा, डोंट बी एफ्रेड, ही सेड. उन्होंने कहा कि डरो मत. द टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस. जो टाइगर्स होते हैं वो हमेशा डेंजरस नहीं होते हैं, खतरनाक नहीं होते हैं. लेट अस लुक ऑफ फॉर दिस वन. चलो हम सब इस टाइगर को भी चलकर देख लेते हैं कि ये क्या करता है. सडनली, तभी अचानक, वन ऑफ हिज मैन सॉ अ स्मॉल बॉय हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री. उन्होंने देखा कि एक, उनके किसी शिष्य ने देख लिया कि एक छोटा सा बच्चा जो है एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ है. देयर आर नो टाइगर्स हियर मास्टर, ही सेड. उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई शेर या बाघ नहीं है स्वामी जी. ओनली दिस नॉटी बॉय, केवल यहाँ पर ये शरारती बच्चा है और यही ये सारी आवाज़ों को निकाल कर हमें डरा रहा है.
स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम। स्वामी हरिदास उसे जब जाना उन्होंने, ये बात है, तो उन्होंने उसे पनिश नहीं किया। ही वेंट टू तानसेन्स फादर्स एंड सेड, वो गए तानसेन के पिता के पास और उन्होंने कहा, योर सन इज़ वेरी नॉटी, आपका बेटा बहुत ज़्यादा शरारती है। ही इज़ ऑल्सो वेरी टैलेंटेड, पर साथ ही साथ वो टैलेंटेड भी है। आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर, मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसे बना सकता हूँ एक अच्छा सिंगर। तानसेन वॉज 10 ईयर ओल्ड वेन ही वेंट अवे विद स्वामी हरिदास। तानसेन जो थे वो लगभग 10 साल के थे जब वो चले गए स्वामी हरिदास के साथ म्यूजिक सीखने के लिए। ही लिव्ड विथ हिम फॉर 11 ईयर, वो उनके साथ 11 सालों तक रहे, लर्निंग म्यूजिक और संगीत सीखते रहे। एंड बिकेम अ ग्रेट सिंगर, और बन गए एक बहुत ही महान सिंगर यानी गायक। एट अबाउट दिस टाइम, और लगभग उस समय, हिज पेरेंट्स डाइड, उनके पिता और माता जो भी थे, मुकुंदन मिश्रा उनकी मदर, वो दोनों ही मर चुके थे जब वो इतने फेमस को मिल प्राप्त हुए। मुकुंदन मिश्रा's dying wish was that तानसेन should visit मोहम्मद गौस ऑफ ग्वालियर। मुकुंदन मिश्रा की आखिरी इच्छा थी कि जब तानसेन वहां आए तो वो जाएं, विजिट करें, यात्रा करें। मोहम्मद गौस एक हॉली मैन थे, उन जो ग्वालियर में थे उनके पास वो जाएं। मोहम्मद गौस वॉज अ हॉली मैन, मोहम्मद गौस एक बहुत ही पवित्र आत्मा था, जैसे साधु संत फकीर होते हैं वैसे ही मोहम्मद गौस थे। मुकुंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन टू डिवोटी हिम, मुकुंदन मिश्रा यानी जो तानसेन के फादर थे वो लंबे समय से उनकी वर्शिप कर रहे थे, उनके भक्त थे। एंड ऑफन विजिट हिम, और वो अक्सर चले जाया करते थे मोहम्मद गौस के पास। वाइल लिविंग इन ग्वालियर विथ मोहम्मद गौस, जब कि वो भी रह रहे थे ग्वालियर में मोहम्मद गौस के ही पास आखिरी समय में, और बहुत दिनों तक रहे। और जब तानसेन को उनकी आखिरी विश का पता चला तो तानसेन भी वहां गए थे। तानसेन वॉज ऑफन टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मृगनयनी, तानसेन जो थे वो हमेशा अक्सर चले जाया करते थे रानी मृगनयनी के कोर्ट में, यानी उनके दरबार में। हु वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन हरसेल्फ, रानी मृगनयनी खुद ही एक महान संगीतज्ञ थी, मतलब वो भी एक म्यूजिकल लेडी थी, यानी उन्हें भी बहुत अच्छे से म्यूजिक की जानकारी थी। देयर ही मेट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज ऑफ द कोर्ट, वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई और उससे उन्होंने शादी कर लिया। कोर्ट में एक लेडी थी जिसका नाम था हुसैनी, हुसैनी नाम की लेडी से उनकी मुलाकात हुई उनकी रानी मृगनयनी के कोर्ट में। और फिर उसके बाद हुसैनी एंड तानसेन गेट मैरिड, दोनों की शादी हुई। हुसैनी ऑल्सो बिकेम स्वामी हरिदास डिसिपल, हुसैनी ने भी स्वामी हरिदास की शिष्यता ले ली, यानी वो भी उनकी स्टूडेंट बन गई। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रन हु वर ऑल वेरी म्यूजिकल, तानसेन और हुसैनी के 5 बच्चे हुए और वो पांचों ही संगीत की अच्छी जानकारी रखते थे। तानसेन हैड बाय दिस टाइम बिकेम वेरी फेमस, और इस समय तानसेन जो थे वो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके थे, यानी उनकी फेमस पूरी विश्व में, पूरे संसार में अच्छे से फैल गई थी। समटाइम्स, कुछ समय बाद, ही सैंग बिफोर एम्परर अकबर, उन्होंने राजा यानी सम्राट अकबर के सामने गाना गाया, अपने म्यूजिक को पेश किया। हु वॉज सो इम्प्रेस्ड बाई हिम, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए उससे, तानसेन से, दैट ही इंसिस्टेड तानसेन शुड ज्वाइन हिज कोर्ट, और उन्होंने इंसिस्ट किया, बाध्य किया तानसेन को कि तानसेन को अकबर की कोर्ट को ज्वाइन कर लेना चाहिए। तानसेन वेंट टू अकबर्स कोर्ट इन 1556, तानसेन 1556 में अकबर की कोर्ट में गया और वहीं रहने लगे। एंड सून बिकेम अ ग्रेट फेवरेट ऑफ एम्परर, और जल्दी ही वो एक बहुत ज़्यादा फेवरेट एक पोइट की तरीके से ये अकबर के पसंदीदा हो गए, उनके फेवरेट हो गए। अकबर कुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट, अकबर जो है वो कभी भी तानसेन को बुला लिया करते थे उनका म्यूजिक सुनने के लिए, चाहे वो दिन हो या रात हो। क्वाइट ऑफन ही वुड जस्ट वॉक इन टू तानसेन्स हाउस टू हियर हिम प्रैक्टिस, और कभी कभी ये भी करते थे, तानसेन के साथ वो चले जाते थे उनके घर, तानसेन के घर अकबर, उनकी प्रैक्टिस को सुनने के लिए। ही ऑल्सो गेव हिम मैनी प्रेजेंट्स, उन्होंने यानी अकबर ने तानसेन को बहुत सारे उपहार दिए थे, प्रेजेंट्स दिए थे, गिफ्ट दिए थे। सम ऑफ द कॉर्टियर्स बिकम जेलस ऑफ तानसेन, और जब तानसेन का लगाव उन्होंने इतना ज़्यादा अकबर के साथ देखा तो कुछ राज दरबारी ऐसे भी थे जो तानसेन से जलने लगे। वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन्स रियून्ड, और तब उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम तब तक आराम नहीं करेंगे जब तक तानसेन को बर्बाद नहीं कर लेंगे।
वन ऑफ द कॉर्टियर, उनमें से एक राज दरबारी जिसका नाम था शौकत मियाँ, हैड अ ब्राइट आइडिया, उसके पास एक बहुत ही अच्छा विचार था जिससे वो तानसेन को आसानी से बर्बाद कर सकते थे। क्या विचार था, चलिए देखते हैं। लेट अस मेक हिम सिंग राग दीपक, ही सेड। शौकत ने कहा कि चलो हम चलकर कुछ ऐसा प्लान बनाते हैं जिससे राग दीपक गानी पड़े तानसेन को। हाउ विल दैट हेल्प अस, आस्क्ड अनदर, दूसरे कॉर्टियर ने पूछा, दरबारी ने पूछा कि हाँ, ये राग दीपक गाने से क्या होगा, कैसे ये हमारी मदद करेगा। इफ राग दीपक इज प्रॉपरली संग, तब शौकत मियाँ ने कहा कि अगर राग दीपक बिल्कुल ठीक ठीक प्रकार से अच्छे से गाई जाए, इट मेक्स द एयर सो हॉट, ये क्या करेगा, हवा को बहुत गर्म कर देगा, दैट द सिंगर इज बर्न टू एशेस, इतना गर्म कि सिंगर जो है वो जलकर राख हो जाएगा। तानसेन इज अ वेरी गुड सिंगर, और तानसेन जो है वो बहुत ही अच्छा सिंगर है। इफ ही सिंग्स राग दीपक, अगर वो गाता है राग दीपक, ही विल डाई, तो निश्चित रूप से वो मरेगा। एंड वी विल बी रिड ऑफ हिम, और इस प्रकार से हम अपना, रिड मीन्स होता है रिवेंज, बदला ले पाएंगे उससे। शौकत मियाँ वेंट टू अकबर एंड सेड, और तब शौकत मियाँ ने ये प्लान करने के बाद वो चला गया सीधा अकबर के पास, और वहां पहुंचकर उन्होंने अकबर से कहा, वी डोंट थिंक तानसेन इज अ ग्रेट सिंगर, मुझे नहीं लगता कि तानसेन जो है वो एक बहुत ही महान सिंगर है, ये बात हमें नहीं लगती। लेट अस टेस्ट हिम, चलिए हम उसका टेस्ट लेते हैं। टेल हिम टू सिंग राग दीपक, उससे कहिए कि वो राग दीपक गाए। ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर कैन सिंग इट प्रॉपरली, और केवल इसे वही सिंगर गा सकते हैं जो बहुत ज़्यादा महान होंगे, और वही महान सिंगर बिल्कुल ठीक ठीक प्रकार से इसे गा सकते हैं। ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, आस्क्ड अकबर। अकबर सेड, सॉरी, अकबर ने कहा, वास्तव में वो सब गा सकता है, और तानसेन में इतनी कैपेबिलिटी कि वो हर राग को गा सकता है। तानसेन वॉज एफ्रेड बट कुड नॉट डिसोबे द किंग, जब तानसेन को ये पता चला कि उसे राग दीपक गानी है, तो वो बहुत ही डर गया। एफ्रेड मीन्स डर जाना। बट कुड नॉट डिसोबे, पर वो, डिसोबे मतलब होता है आज्ञा या आदेश को ना मानना, पर वो राजा की इस आदेश को ना मानने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वेरी वेल माई लॉर्ड, ही सेड, तब तानसेन ने कहा, ठीक है मेरे महाराज, मैं गाऊंगा, यानी मैं राग दीपक गाऊंगा। उसने हामी भर दी। बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ, पर मुझे थोड़ा समय दीजिए ताकि मैं अपने आप को तैयार कर पाऊँ। प्रिपेयर मीन्स तैयार करना, रेडी करना। तानसेन वेंट होम, तानसेन चला गया अपने घर। ही हैड नेवर बीन सम मोर डाउनकास्ट एंड अनहैप्पी, वो आज से पहले कभी भी इतना डाउनकास्ट मतलब होता है अर्थ को देखना दुखी हो करके, और उदास होना, उतना उदास नहीं था, नहीं हुआ था कभी पहले। आई कैन सिंग द रागा, मैं गा सकता हूँ राग को। ही टोल्ड हिज वाइफ, उसने ये बात अपनी वाइफ से कहा। बट द हीट इट गिव्स ऑफ विल नॉट ओनली सेट द लैम्प्स अलाइट, इट विल ऑल्सो बर्न्स मी टू एशेस। पर उसने ये भी बताया कि ये जो राग दीपक गाने से जो हवा में गर्मी होगी, ये ना केवल वहां पे रखे दियों को जलाएगी, बल्कि मुझे भी जला करके ये राख कर देगी। तो ये अपना डर उसने हुसैनी को बताया। फिर उसके बाद देखिए क्या हुआ। देन ही हैड एन आइडिया, उसके बाद उसे यानी तानसेन को एक विचार आया। क्या विचार आया। इफ समवन सिंग्स राग मेघ एट दैट सेम टाइम, अगर उसी समय, ठीक उसी समय कोई राग मेघ गा दे, एंड सिंग्स इज प्रॉपरली, और बिल्कुल ठीक ठीक इस राग को गाए, इट विल ब्रिंग रेन, तो निश्चित रूप से वहां पर बारिश हो जाएगी। परहैप्स आवर डॉटर एंड सरस्वती एंड हर फ्रेंड रूपवती कुड डू इट, ही सेड। तो और बारिश होने की वजह से वहां पे जो आग लगी होगी वो बुझ जाएगी, और मैं और बाकी लोग बच जाएंगे। ये सोच करके उन्होंने कहा कि शायद हमारी बेटी सरस्वती और उसकी फ्रेंड रूपवती, ये दोनों मिलकर ये कर सकती हैं, यानी वो अच्छे से इसे गा सकती हैं। ही टॉट टू गर्ल्स टू सिंग रागमेघ, उन्होंने सिखाया उन दोनों लड़कियों को रागमेघ गाना। दे प्रैक्टिस्ड नाइट एंड डे फॉर 2 वीक्स, उन्होंने प्रैक्टिस की उस राग को गाने की दिन रात लगभग 2 सप्ताह तक। तानसेन टोल्ड देम, तानसेन ने उनसे कहा, यू मस्ट वेट टिल द लैम्प स्टार्ट बर्निंग एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग, तुम दोनों को तब तक इंतजार करना होगा जब तक वहां पर रखे दिए जलने शुरू नहीं हो जाएंगे, और जैसे ही वो दिए जल पड़ेंगे तब तुम लोगों को स्टार्ट करना होगा गाना गाना, यानी रागमेघ को गाना। ये सारा प्लान ये तानसेन, उनकी बच्चियों, उनकी वाइफ ने मिलकर बनाया। उसके बाद देखिए क्या हुआ।
The legend goes that on the appointed day, the whole town assembled to hear Tansin sing Rag Deepak. हुआ क्या, वो जो लेजेंड यानी महान सिंगर थे वो गए उस निश्चित दिन राग दीपक गाने के लिए। पूरा गांव, असेंबल्ड मीन्स टुगेदर होना, इकट्ठा होना, इकट्ठा हुआ था तानसेन को गाते हुए सुनने के लिए राग दीपक। व्हेन ही बिगेन टू सिंग, जब उन्होंने शुरू किया राग दीपक गाना, द एयर बिकेम वार्म, हवा बहुत गर्म हो गई। सून पीपल इन द ऑडियंस वर बाथेड इन प्रेस्पिरेशन, जल्दी ही जो लोग ऑडियंस यानी सुनने के लिए वहां पे इकट्ठा हुए थे राग दीपक, उन लोगों ने नहा लिया। प्रेस्पिरेशन मतलब पसीने में, स्वेट में। द लीव्स ऑन द ट्रीज ड्राइड अप एंड फेल टू द ग्राउंड, जो पेड़ों की पत्तियां थी, हरी पत्तियां, वो सूख करके जमीन पर गिर गईं। एज द म्यूजिक कॉन्टिन्यूड, जैसे जैसे म्यूजिक आगे बढ़ा, बर्ड फेल डेड, बर्ड जो थी वो उड़ते हुए गिरी नीचे और मर गई। बिकॉज ऑफ द हीट, क्योंकि हवा बहुत गर्म हो गई थी। एंड द वाटर इन द रिवर बिगेन टू बॉयल, और जो पानी था नदियों का वो बॉयल मतलब उबलना शुरू हो गया था। आगे देखिए, पीपल क्राइड आउट इन टेरर एज फ्लेम शूट अप आउट टू नो वेयर एंड लाइटेड द लैम्प, जो लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे ऑडियंस के तौर पर, वो सब टेरर मीन्स दहशत में चिल्लाने लगे इधर उधर, क्योंकि जो है फ्लेम, आग आग की लपटें जो थी शूट अप मतलब ऊपर उठ रही थी, ऊंची ऊंची उठ रही थी, और कहीं भी आने जाने की जगह नहीं बची थी, हर जगह आग ही आग थी। और अब जाके लैम्प्स जो थे वो भी जल पड़े थे। एट वंस, जैसे ही लैम्प जले, तुरंत सरस्वती एंड रूपवती बिगेन टू सिंग, सरस्वती और रूपवती ने गाना शुरू कर दिया राग मेघ को। द स्काई क्लाउडेड ओवर, स्काई जो था वो बादलों से भर गया। एंड द रेन केम डाउन, और बारिश होने लगी। द तानसेन वॉज सेव्ड, और इस प्रकार से तानसेन की जो लाइफ थी वो बच गई। द स्टोरी गोज दैट ही वॉज वेरी इल आफ्टर दिस, इस घटना के बाद, इस कहानी के बाद वो बीमार रहने लगे, तानसेन बीमार रहने लगे। एंड अकबर वॉज सॉरी, और अकबर जो थे वो बहुत शर्मिंदा हुए। दैट ही हैड कॉज हिम सो मच सफरिंग, और उन्हें ऐसा लगने लगा कि उन्हीं के कारण तानसेन को इतना दुख हो रहा है, इतना सफ़र कर रहे हैं वो। ही पनिश तानसेन्स एनिमी, उन्होंने तानसेन के जितने भी एनिमीज थे उनको पनिशमेंट दिया, उनको सजा दी। व्हेन तानसेन गॉट वेल, जब तानसेन ठीक हो गए, द एंटायर सिटी रिजॉइस, पूरी सिटी जो शहर था उसमें खुशी हो की लहर दौड़ गई। रिजॉइस मतलब होता खुश होना, डिलाइटेड होना। तानसेन रिमेन्ड अकबर्स कोर्ट सिंगर टिल 1585 व्हेन ही डाइड, तानसेन अकबर की कोर्ट में एज ए सिंगर वर्क करते रहे लगभग 1585 तक, और उसके बाद वो मरे यानी उनकी मौत हुई। ही कंपोज सेवरल न्यू रागास, उन्होंने कई नई नई रागों को बनाया, कंपोज किया, कंपोजिशन किया उसका। तानसेन टॉम इन ग्वालियर, और तानसेन की मौत के बाद उनकी जो कब्र बनी, टॉम यानी ग्रेव जो थी, वो ग्वालियर में बनाई गई। इट इज़ अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियन, और ये एक स्थान बन गई। पिलग्रिमेज मतलब होता है तीर्थ यात्रा का, यानी जहाँ पे आपके गॉड या फिर गॉडेस हो तो वहाँ आप तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं। उसी तरीके से म्यूजिशियन यानी जितने भी संगीतज्ञ थे उनके लिए तानसेन की टॉम्ब एक तरीके से पिलग्रिमेज ही थी, और आज भी वो लोग यहाँ पर जाते हैं अपनी वर्शिप करने के लिए। आप लोगों ने पूरा चैप्टर देखा, और अगर चैप्टर में कोई चीज़ आपको ना समझ में आई हो, कोई भी चीज़ कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, देन प्लीज़ इन्फॉर्म मी बाय द कमेंट। आप लोग कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में नीचे। और अगर वीडियो समझ में आया हो अच्छे से तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप लोगों को और वीडियोस मिलते रहे एजुकेशनल, और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आपको अगर मुझे फॉलो करना हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।